Glory to your precious and holy name, Father, we worship you. धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और प्रभु आज के सब्जेक्ट को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। प्रभु, हम इन बातों को अपने दिमाग से नहीं, बल्कि आपका पवित्र आत्मा आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर व्यक्त करे, जो आपका अपना तरीका है। और आपके वचन की सच्चाई और आपके वचन के सिद्धांत हम सब के जीवनों में जो सुनते हैं और इस पर मन लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, उनके जीवन में सिद्ध हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। और जैसा आपकी योजना है, आपकी योजना हम सब के जीवन में पूरी हो और आपकी वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए। सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 58 में आज हम देखेंगे स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द स्क्रिप्चर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में वचन को हम कैसे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब हमारे जीवन में ये वचन कैसे लागू होंगे। ये सबसे टफ पार्ट है। पढ़ते मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग सुनते हैं। एप्लीकेशन वाला पार्ट सबके लिए अभी एक हो सकता है कि आपके लिए एक नई बात हो, एक नया विषय हो। भजन संहिता नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 17 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है। वो जीवन के मार्ग पर है। कौन? जो दुआ करता क्यों नहीं लिखा? जो बाइबल पढ़ता क्यों नहीं लिखा? जो चर्च जाता क्यों नहीं लिखा? ये प्रिंसिपल, परमेश्वर का वचन हमें पहले प्रिंसिपल देता है और फिर उस प्रिंसिपल को हमें जीवन में लागू खुद करना होता है। इतनी स्वतंत्रता उसने सबको दी है, स्वेच्छा है। अब जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है। वो जीवन के मार्ग पर है। यीशु मसीह क्या देने आया था? जीवन का मार्ग नहीं, जीवन देने आया था। उसने कहा मैं जीवन देने आया हूं, वो बहुतायत का जीवन। आपको लोगों को जीवन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? शिक्षा पर आ गया प्रॉब्लम। आप पूरा जब इसको आप घुस के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ कर रहे लोग सब गलत। जो नहीं करना वो कर रहे हैं और जो करना वो कोई नहीं कर रहा। जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग वो पर जीवन के मार्ग पर है। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है, परंतु लोग काहे भाग जाते हैं? भाई शिक्षा में शिक्षा लोगे तो डांट तो पड़ेगी। जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है और भटकना सबसे सरल है। जी इंग्लिश। He who heeds instruction, who इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। He who heeds का मतलब क्या होता है? Pay attention to instruction and correction। दो चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। Pay attention to instructions and correction। ये कहाँ मिलेंगे हमको? Word of God इंपॉर्टेंस है जी। is not only himself in the way of life, but also is a way of life for others। यही जीवन के जीवन शैली है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि वो सब लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन सब के लिए यही जीवन शैली। इसको जीकर हमें दिखाना है। हम जब करेंगे तो लोग हमारे समान होने चाहिए। इसीलिए तो पौलुस ने कहा था कि जैसा मैं मसीह की माने चलता हूं तुम मेरी माने चलो जैसा मैं मसीह की। एक एग्जाम्पल तो चाहिए, लिविंग एग्जाम्पल जी। and he who neglects or refuses निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। अरे ठीक है, मेरे लिए नहीं है। he who neglects or refuses का मतलब इनकार कर देना। नहीं जी। reproof not only himself goes astray, यानी वो खुद केवल भटकता नहीं है, but also causes to err। err का मतलब क्या होता है? और दूसरे लोगों को त्रुटि में खींच लेता है। also to err
and is a path toward ruin for others. दूसरों को भी भटका देता है। कौन? जो निग्लेक्ट करता और रिफ्यूज करता है वो खुद तो भटकता है, लेकिन अकेला नहीं, वो अपने साथ बहुत से लोगों को भटका देता है। कॉज टू अदर्स। यस, अब हम आते हैं पॉइंट्स पे। एप्लीकेशन, द प्रोसेस ऑफ अ रीडर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस द ट्रुथ्स एंड प्रिंसिपल्स। यानी परमेश्वर के वचन में हमें दो महत्वपूर्ण बातों को देखना है, ट्रुथ्स सच्चाइयां, एंड प्रिंसिपल्स सिद्धांत। सच्चाइयां और सिद्धांत। इतने लंबे समय से, इतने वर्षों से, हमसे ज्यादा तो शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा कि कलीसियाओं में और सेवक लोग क्या कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई जानता? बताइए। हमने तो अंदर घुस के देखा है। ट्रुथ्स कहीं नहीं है और प्रिंसिपल्स भी कहीं नहीं। कौन से? बिब्लिकल प्रिंसिपल एंड बिब्लिकल ट्रुथ्स। ये दोनों चीजें आपको वचन में मिलेंगी। अब आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ अ रीडर। रीडर का मतलब क्या चीज? जब आप इसमें स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और स्टडी करेंगे। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीडर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस, यानी आप इसमें लिखी हुई बातों को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, आप इसको व्यवहार में नहीं ला सकते। द ट्रुथ्स एंड प्रिंसिपल्स ही और शी हैज लर्नड इन द बाइबल। जब तक आप बाइबल से सीखेंगे नहीं, तब तक आप उस सिद्धांतों को और उस सच्चाई को अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाउ? याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़ना बेटा, हिंदी देन इंग्लिश। इसलिए सारी मलिनता, सबसे पहले वचन पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? इसके ये क्यों नहीं समझ में आता? इसमें से आपको सच्चाई क्यों नहीं दिखती है और इसके सिद्धांत आपको क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। अरे बहुत मुश्किल है। जब आप ट्रुथ सुनेंगे ना, तो बैर भाव ट्रुथ सुनने से आता है। अरे इन्होंने ये कैसे कह दिया, हम ये नहीं मानते। जब ट्रुथ सुनता है ना व्यक्ति, तब उसके अंदर बैर भाव आता है। अरे नहीं, ये अलग ही चीज बता रहे हैं। सारी दुनिया एक बात कर रही है और ये अपनी बात कर रहे हैं, ये अलग है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कौन? वो जो वचन जो दिल में बोया। यीशु मसीह फिर क्या करने आया था? मैं खुद ही उल्टे सवाल करता हूं। नहीं, लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया। तो फिर ये क्यों लिखा हुआ? ये तो यीशु मसीह के उद्धार कार्य के बाद लिखा गया। कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही, ये पत्री में लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा? या तो इतना सा फाड़ के फेंक दो। नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेशन यहीं से शुरू हो रहा है। न्यू टेस्टामेंट यहीं से शुरू होगा, इसी से। अब ना तो पिता पुत्र एक है, यीशु मसीह ने कहा था मैं और पिता एक है, पिता पुत्र एक है। इन तक पहुंचेगी कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। पवित्र आत्मा डायरेक्ट तुमको किससे मिलाएगा? पिता और पुत्र। कैसे मिलाएगा? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। तो इसमें तो जाना पड़ेगा ना। तो पवित्र आत्मा कहां लेके जाएगा? वर्ड ऑफ गॉड है। तो इसमें जब यीशु मसीह ने कहा था जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और इंग्लिश में लिखा गाइड, कल मैंने पढ़ा था। तो गाइड का मतलब क्या होता है? लेके चलना है, मार्गदर्शन करना। तो आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलोगे जब वचन से दूर हो? है? यहीं पे आपको ले जाएगा, आपको स्टडी कराएगा इसी में, और इसी में से लाइट आपको मिलेगी। और जब इसमें से लाइट मिलेगी और आपके जीवन में वचन एप्लीकेबल हो जाएगा, तब परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा अपनी महिमा करेगा। कि ये पौलुस एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, अगर आप अपने लेवल से देखना मांगे, ह्यूमन लेवल से। जी,
परंतु वचन पर चलने वाले परंतु वचन पर, ये एप्लीकेबल पार्ट है, ये थोड़ा कठिन है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले और नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब जितने लोग वचन के सुनने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्यों? एप्लीकेशन नहीं है। ये वाला पार्ट आप माइनस कर दीजिए, बाकी सब कुछ कीजिए, आपको उद्धार मिलेगा। फंस गया उद्धार। और फ्लैश का मतलब मालूम है? कार्नल नेचर, हमारा फॉलन नेचर है, ये मत भूलिएगा, बार बार याद दिला रहे हैं। और कार्नल नेचर आपको वचन को एप्लीकेशन में आने नहीं देगा, उससे पहले वो सवाल खड़े करेगा। जी, यहां कॉन्ट्राडिक्शन आता है। इंग्लिश, So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, modest spirit receive and welcome the word which इम्प्लांटेड का मतलब क्या होता है? बोया गया। ये काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप वचन में अध्ययन करते हैं और उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो वो वचन को आपके हृदय में बोता है। ठीक, इम्प्लांटेड and rooted in your hearts contains the power of the word of God, which is implanted or rooted in our hearts by the Holy Spirit. जी, to save your souls, तुम्हारे प्राणों को बचाएगा। जी, but be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception। यानी जो कोई वचन का केवल सुनने वाला है, वो डिसेप्शन जो है एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि वो झूठ को सच मान बैठा। अब उसके सामने सारा सत्य यानी यीशु मसीह खुद भी प्रकट हो जाएगा, तो वो नहीं मानेगा। जी, by reasoning contrary, देखिए आया ना, ये फ्लैश क्या करता? बाय रीजनिंग कॉन्ट्रेरी टू द ट्रूथ। आपका फ्लैश माइंड ऑफ द फ्लैश रीजनिंग कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत तर्क रखता है इसके लिए कि नहीं, ये चीज गलत है, हमसे ये नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने ये तो कर दिया, वो अपना तर्क लेके खड़ा हो जाएगा। तो दूसरा तर्क, यीशु मसीह से जब शैतान बात कर रहा था तो वचन से ही बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यीशु मसीह राइट इंटरप्रिटेशन में था और वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे रहा था, कंट्राडिक्ट कर रहा था वचन को। क्या लोग आजकल ऐसा नहीं कर रहे हैं? वो आप ट्रुथ दीजिए, उसके कॉन्ट्ररी दूसरा लाके रख देते हैं। नहीं, वो तो देता है। किसने कहा देता है? वचन तो कह रहा नहीं देता। जिस बात में वचन कह रहा है ये ऐसे नहीं होगा, उसमें वो कहते हैं कि नहीं, प्रभु ने कर दिया। और दोनों विश्वास है, एक सच्चा विश्वास, एक झूठा विश्वास। वर्ड दोनों में विश्वास ही लगेगा। जी, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन वी कैन अप्लाई द बाइबल टू आवर लाइफ बाय रिमेंबरिंग की ट्रुथ्स। यानी परमेश्वर के वचन को हम प्रैक्टिस में तभी ला सकते हैं, अपने जीवन में इसको लागू अप्लाई तभी कर सकते हैं। पहला है बाय रिमेंबरिंग द की ट्रुथ्स, यानी इसकी जो मुख्य सच्चाई है, उन सच्चाइयों को अपने यानी याद रखना है। हमें सच्चाई को, मुख्य सत्य जो यानी इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स हैं, उनको हमें दिमाग में रखना है। इसमें की ट्रुथ में क्या आता है मालूम है? की ट्रुथ में है लॉ ऑफ गॉड, दिस इज द की ट्रुथ। उसके बाद नहीं, लॉ ऑफ गॉड में वो लॉ ऑफ मोसेस, वो लॉ ऑफ गॉड 10 कमांडमेंट्स। उसके बाद ग्रेस वर्क थ्रू जीसस क्राइस्ट, द डेथ ऑफ जीसस, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस, द बरियल ऑफ जीसस एंड द असेंशन ऑफ जीसस, ये भी की ट्रुथ्स में आता। फिर उसके बाद आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ले जाना, ये भी की ट्रुथ में है। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इज ऑल्सो द की ट्रुथ,
कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम कैसे करेगा। और ये वाले पार्ट में हम लोगों का सबसे ज्यादा पाला पड़ना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। ठीक, पवित्र आत्मा पर्सन है, हमेशा याद रखिएगा, बार बार बताते रहेंगे जी। की ट्रूथ रिमेंबर, प्रॉमिसेस, देखिए की ट्रूथ में क्या क्या चीजें और जुड़ेंगी, परमेश्वर के वायदे, फिर प्रिंसिपल्स, परमेश्वर के सिद्धांत, फिर उसके बाद है कमांडमेंट्स, आज्ञाएं, और उसके ये तीन तो बहुत मुख्य हैं। हाँ, डोंट जस्ट रीड इट, यानी परमेश्वर के वचन को केवल पढ़े नहीं, टेक इट टू हार्ट एंड लिसन फॉर व्हाट गॉड माइट बी सेइंग टू अस थ्रू इट, यानी परमेश्वर अपने हृदय तक इस वचन को लेके जाएं और सुने, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं, और सुने कि परमेश्वर की अपनी आत्मा के द्वारा इस वचन को आपके लिए क्या कह रहा है। इस वचन के द्वारा आपको सत्य बताएगा, वो आपको फोकस करा देगा, नहीं ये सत्य है, और सत्य केवल एक है, इसमें एक पद का एक ही सत्य है, बाकी सारी जो लोग लेके खड़े हुए उसके इंटरप्रिटेशन वो फॉल्स है। तो उस एक सत्य तक आपको जाना है, वही हमारे लिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने, सुधरना तो कोई मांगता नहीं है। परमेश्वर के वचन का क्या क्या काम है, उपदेश और समझाने, और अब समझाने, और सुधारने, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, पास्टर बन जाए, हाँ। और हर एक मिनट रुक जाओ, इसको हल करके आगे बढ़ेंगे हम, इसको हल किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने का मतलब क्या है, मैच्योर, आत्मिक तौर पे मैच्योर। एक दिखता हो बताइए, जैसा यीशु मसीह, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा यीशु मसीह था, फिर उसके बाद जैसा पौलुस था, एग्जैक्ट कॉपी। एक दिखता बताइए। यीशु मसीह ने वो सब जो आज लोग कर रहे किया, क्यों नहीं किया? कर सकता था, बल्कि उसके ऑपोजिट बोला। आज आप ऑपोजिट बोल के तो देखिए। जब तक पवित्र आत्मा से आप मैच्योर नहीं होंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। जो चल रहा है उसके ऑपोजिट आप नहीं बोल पाएंगे। जो ट्रुथ है वो आप तभी बोल पाएंगे जब आप ट्रुथ आपके अंदर होगा और आप बिल्ट इन हो जाएंगे ट्रुथ से, तब आपका डर खत्म हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है और जो उसने हमको सच्चाई बताई है और जो हमको करने के लिए हमको डिप्यूट किया है, अपॉइंट किया है, पवित्र आत्मा उसी चीज को बोलने की सामर्थ्य देता। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था और उसने जो बातें बोलना शुरू की, क्या वो वाला कल्चर उस समय चल रहा था जो यीशु मसीह बोल रहा था? मालूम है विरोध क्या आया था? मूसा की व्यवस्था के विरोध में बोलता है, इल्जाम लगा था, ईश निंदा का इल्जाम लगा था। ये इल्जाम लगे थे, उसने सबका जवाब दिया, कलमरों ने देखा था, ईश निंदा, ब्लास्फेमी। उसके बावजूद वो बोलता रहा। इसी बात को लेकर उसको प्राण दंड दे दिया। कोई दंड उस पर साबित नहीं हुआ था, उसने कुछ नहीं किया, क्लीन चिट मिली थी कोर्ट से, लेकिन उसको मार दिया गया। उसके बाद उसके चेलों के साथ क्या हुआ? चेलों ने अपनी मर्जी में कुछ नहीं बोला। जो यीशु मसीह धारा दे के गया था उसी को आगे बढ़ाया। कैसे? बाइबल पढ़ के, हाँ, पवित्र आत्मा ऊपर उतर गया था। टंग ऑफ फायर, टंग ऑफ फ्लैश, ये दोनों का कांटेक्ट ऐसा हो गया था, उनको पवित्र आत्मा जो कहता था वही बोलते थे और लोग सुनकर उन्हें मार डालते थे। स्तिफनुस को देखिए, मार डाला था, लेकिन मरते मरते मर गया, लेकिन बोलूंगा सत्य। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। जब सत्य का आत्मा उतर जाएगा, आप चाह कर भी वो नहीं बोल पाएंगे जिसके लिए लोग आपको चाहेंगे कि बोलो। ये आपकी बाउंड्री हो जाती है, आपकी बंधन हो जाता है जी। इसका ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, यानी कोई भी भलाई करने के लिए वो तैयार हो जाए। इंग्लिश, every scripture is God breathed
given by his inspiration, and profitable for instruction, for instructions, for reproof, and conviction of sin. यानी कन्विक्शन ऑफ सिन का मतलब क्या हुआ? पाप के लिए दोषी पाप, यानी आपको पापी ठहराने का वाला, दोष लगाने वाला। ये काम कौन करेगा? लोग क्यों नहीं इसकी स्टडी करते हैं, कन्विक्ट होते हैं? अगर आपने अपने आप को सेल्फ राइचस घोषित कर दिया, उसके बाद आप इसमें स्टडी करने लायक नहीं रहेंगे। और आज सब जगह लोगों को धर्मी घोषित किया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि सब लोग इससे आउट हो गए। अब उनको आप कहेंगे कि ये पढ़ो, तो हमारी बात सुनकर तो वो खौल जाएंगे। जी, कन्विक्शन ऑफ सिन, for correction of error, and discipline in obedience, यानी आज्ञा मानने में भी डिसिप्लिन चाहिए। लोग बहुत बार आज्ञा तो मान रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता किसकी? परमेश्वर की, वचन की, या किसी व्यक्ति की? डिसेप्शन में होंगे तो वो एक व्यक्ति की आज्ञा मानने लगेंगे, इसको छोड़ देंगे। जी, discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity, यानी आपकी लाइफ अगर होली लिविंग नहीं है, क्या पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहेगा, चलेगा? वो तो आया ही आपको होली लिविंग देने, होली लाइफ देने। होली स्पिरिट गिव्स लाइफ। होली मीन्स पवित्र। वो पवित्रता का जीवन आपके अंदर आया है। वो आपको पवित्र जीवन, पवित्रता के लिए जीवन में प्रेरित करेगा कि ये जिंदगी जियो अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, सांसारिक विचारों से बाहर आओ। जी, होली लिविंग in conformity to God's will, यानी पवित्र जीवन कैसा? in conformity to God's will, परमेश्वर की इच्छा। वो कहां मिलेगी आपको? फिर घुमा के ले आया। जी, in thought, purpose, देखिए आपको परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले कहां पूरी करनी है? in thought, अपने विचारों में, purpose, फिर उसके बाद अपने उद्देश्य में, and action, जो हार्ट में होता है, एंड इन एक्शन, आपके माइंड में। एक्शन माइंड से होता है। so that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्क्रिप्चर पैसेज कहां पे थे? हाँ, स्क्रिप्चर पैसेज हैज वन इंटरप्रिटेशन बट मेनी एप्लीकेशन। एक परमेश्वर के वचन का आप एक पद ले लीजिए या एक पैसेज ले लीजिए, एक पैराग्राफ ले लीजिए, उसका एक ही इंटरप्रिटेशन होगा, वन इंटरप्रिटेशन, लेकिन उसमें ढेर सारे एप्लीकेशन जरूर होंगे। ठीक, आपको यही ध्यान रखना है कि इस एक पद में इसकी मीनिंग तो एक निकल रही है, लेकिन उस एक मीनिंग में कई एप्लीकेशन आ रहे हैं, यानी आपको कई तरीके से इसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेबल, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 36 से 40 पद पढ़िए। हे गुरु व्यवस्था, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह से शास्त्री फरीसी आकर सवाल कर रहे हैं, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से, अगर तू ये करता है, इसको पता कैसे चलेगा? एप्लीकेशन, अगर तुमने ये अप्लाई किया अपनी जिंदगी में, अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से आप प्रेम करते हैं, इसका
पता कैसे चलेगा? ये तो इंटरनल हो गया ना। नहीं, दूसरा पार्ट एप्लीकेबल, आपको एप्लीकेशन को दिखाएगा। दूसरा पार्ट में जब आएंगे तो ये एप्लीकेबल किया है कि नहीं किया, यहां से पता चलेगा। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस से बता दीजिए, कितने लोग अपने पड़ोसी से प्यार कर रहे हैं अपने समान? तो क्या ये वाली बात उनके जीवन में एप्लीकेबल हो चुकी है? नहीं, सेल्फ डिसीव्ड है जी। इसको कहां तक पढ़ना है? यही दो आज्ञाएं, यही दो आज्ञाएं, सारी व्यवस्था, अरे बाप रे बाप, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का, यानी पूरा ओल्ड टेस्टामेंट आ गया। मालूम है ओल्ड टेस्टामेंट में दो ही पार्ट हैं इंपॉर्टेंट, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। व्यवस्था और भविष्यवक्ता, इन दो को मुख्य माना गया है ओल्ड टेस्टामेंट, और यीशु मसीह ने इन दोनों को पूरा कर दिया। अब आप ये बताइए, क्या ये वाला पार्ट, ये सारी आज्ञा और सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का आधार है क्या? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख, और इसको ये साबित करने के लिए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कहां पे साबित होगा? पड़ोसी से प्रेम रखोगे तब। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Teacher, which kind of commandment is great and important? The principal kind. The principal, ये देखिए, ये भी एक सिद्धांत पे हम लाएं आपको। The principal kind of law. The principal kind in law, यानी परमेश्वर की व्यवस्था का जो प्रिंसिपल का क्या सिद्धांत, परमेश्वर की व्यवस्था किस पर टिकी है? सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल लॉ जी। Some commandments are light, which are heavy, यानी उनका पूछने का मतलब है कुछ तो बड़े हल्के वाली आज्ञाएं और कुछ बहुत हैवी हैं जी। And he replied to him, and he means Jesus Christ replied to him, you shall love the God, your God with all your heart, and with all your and with all your soul, and with all your mind, and with all your mind. This is the great, most important principle and first commandment. And a second is like it. And the second is like it. You shall love your neighbor. As you do yourself. These two commandments sum up. And upon them depend all the law and the prophet. सब कुछ कहाँ डिपेंड कर रहा है? बेस क्या है? अरे बाप रे बाप। और ये दो आज्ञाएं आज तक लोग पूरी कैसे नहीं कर पाए, और वो सब कुछ कर रहे हैं जो बेकार है करना। सिंपलिसिटी में जाओ। अब इसके साथ अगला पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 25 से 27। हाँ, दयालु सामरी का दृष्टांत। हाँ, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने किसकी? लगा। यीशु मसीह को व्यवस्था के बड़े बड़े लॉ टीचर्स ने टेस्ट करने के लिए बोला था। वो टेस्ट करते थे लोग, उसको परखने के लिए बोला, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए यीशु मसीह का जवाब, मुझ पर विश्वास कर ले, नहीं, बपतिस्मा ले ले। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? यीशु मसीह को पुस्तक पे क्यों ले जा रहा था? उसने वर्बल आंसर क्यों नहीं दिया? आजकल तो लोग वर्बल आंसर देते हैं, आप आना शुरू कर दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हो जाएगा। जो गलत चल रहा है मैं उसको उठा रहा हूं, क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है इसके हिसाब से, क्योंकि यीशु मसीह खुद जवाब दे रहा है जी। यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? लो, यीशु मसीह उससे उसका टेस्ट ले रहा था, व्यवस्था में क्या लिखा, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता जी। तू कैसे पढ़ता है? यानी लोग व्यवस्था को कई बार पढ़े हुए तो होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने दूसरा सवाल, पहला सवाल किया व्यवस्था में क्या लिखा है, और दूसरा कि तू कैसे पढ़ता है।
इसका मतलब यीशु मसीह भी चाहता है कि लोग पढ़ें। यानी उद्धारकर्ता खुद ही कह रहा पढ़ो। व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, ये दो क्वेश्चन आपके अंदर छप जाने चाहिए। पवित्र आत्मा रोज कहेगा तू कैसे पढ़ता है और क्या लिखा है। जी, उसने उत्तर दिया तू प्रभु। अब देखिए जवाब दे रहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगला पद पढ़ दो जरा। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। यही कर, हुक्म मान। इसका मतलब यीशु मसीह उस जमाने में या इजराइलियों को ये बताना मांग रहा था। ओल्ड टेस्टमेंट था, इस समय न्यू टेस्टमेंट नहीं लिखा था। उसने कहा था ये ओल्ड टेस्टमेंट है, इसमें हुक्म दिया, ये मानता रहे, आज्ञा मानते रहो, इसको पढ़ते रहो, इसको समझो और इसी में मन लगाए रहो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये उद्धार प्राप्त करने की समझ देगा वचन। ओल्ड टेस्टमेंट, उस जमाने में ओल्ड टेस्टमेंट था, उस टाइम के लिए वो आंसर सही था। आज के लिए आपको फिर पूरा अब न्यू टेस्टमेंट, कंप्लीट बाइबल। जी, अब इसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 1, मेडिटेट ऑन द स्क्रिप्चर। परमेश्वर के वचन को पढ़े नहीं, पहले आप इसको खोलें और जब आप एक पद पढ़ते हैं उसको पढ़कर मेडिटेट का मतलब क्या, ध्यान लगाइए बंद करके, प्रभु ऐसा क्यों लिखा है, इसमें ये क्यों नहीं लिखा है, रीजनिंग कीजिए, उससे पूछिए प्रभु ऐसा क्यों है। तो आप जब उससे पूछेंगे तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके माइंड में कुछ चीजें दिखाएगा जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी भी पड़ेंगी। वी मस्ट reprogram our minds to see our life and choices from God's perspective। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको क्या दिखाता मालूम, हमें हमारा जीवन दिखाता है, इसमें पाप से भरा जीवन, धोखे से भरा जीवन, हाँ, और सब प्रकार की गलत विचारों से भरा जीवन, और उसके बाद हमको दिखाता हमारी चॉइसेस, हमारी फिजिकल चॉइसेस, तुम ये पसंद करते हो, तुम ये पसंद करते हो। हम परमेश्वर के वचन को जब महत्व दें तो हमारी चॉइसेस भी चेंज होनी चाहिए एज गॉड्स पर्सपेक्टिव। परमेश्वर के अनुसार हमें चॉइस करना। ये हमारे परमेश्वर को नहीं पसंद, ये हम नहीं करेंगे, हमारी चॉइसेस चेंज हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिब्लिकली। यानी हमारे जीवन में जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, वो थिंकिंग बिब्लिकली, जब आप बाइबल के अनुसार सोचने और बाइबल के अनुसार बोलने लगते हैं, आपके विचार बिब्लिकल हो जाते हैं। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात इसी में 1 घंटा रोज दिन रात ध्यान दिए, कोई नहीं करेगा। आज के युग में बहुत मुश्किल है, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, किसमें, इसी में, वचन में, बाइबल में, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। इसका मतलब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए, चौकस रहने के लिए आपको इसको पढ़ते रहना पड़ेगा रात दिन। लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या कह रहा है, लोग क्या कर रहे हैं और यही हम करते हैं, और कुछ नहीं, सिंपल काम है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं जबकि यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है। जी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कौन से? सब काम, आपके सारे काम सफल होने लगेंगे। कितना बड़ा ब्लेसिंग है यार, इतनी बड़ी, हमें तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ लगती ही नहीं। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इतनी पावर है इसके अंदर। जी, इसके अनुसार चल के तो देखिए। इसके बाद भजन संहिता इसका 1 अध्याय का 1-2 पद, भजन संहिता चैप्टर 1 वर्स 1 और 2। क्या ही धन्य है वो पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में, और ना ठट्टा गलत फेलोशिप में जाता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया करता जब है। आप रात दिन इसमें ध्यान करेंगे तो आपको किसी के साथ पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, रिलेट द मीनिंग टू सेल्फ। परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने के साथ साथ क्या करना है, इसमें से जब आपको मीनिंग क्लियर हो, उस मीनिंग को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, ये मेरे जीवन में कैसे लागू होगी। ठीक है, वंस वी नो द बिब्लिकल प्रिंसिपल वी मस्ट रिलेट इट समहाउ टू आवर ओन लाइफ। हमको किस तरीके से ये हमारे जीवन में हमको लागू करना है, इस पर आप विचार कीजिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड आस्क गॉड, सर्च आवर हार्ट। और इस मामले में हमें इतना ईमानदार होने की जरूरत है कि प्रभु हमारे हृदय को जांच। ये आप दाऊद को बार बार देखेंगे, दाऊद कहता था कि मैं चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तेरे सामने पापियों में पाप से पैदा हुआ हूं और मेरे विचारों में पाप, मुझे जांच कर परख ले प्रभु, मुझे जांच, बार बार वो ये बात कहता था। अब इसको देखिए, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 से 16 पद पढ़िए। कोई तेरी ये तीमुथियुस को पौलुस चिट्ठी लिख रहा अपने सहयोगी सेवक को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल सबसे पहले क्या चीज लाया, वचन। पौलुस अपने यानी उस बच्चे को जिसको पौलुस ने प्रभु के में आगे बढ़ाया था, वो क्या शिक्षा दे रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ओहो, ये वाली लाइन आप लोग सब बड़ा बड़ा लिख के लगाइए। आप किसी को भी देखें, ये चीजें हमारे जीवन में भी होनी चाहिए, हमें भी रोज दिखनी चाहिए, ये सारी चीज खूबियां मेरे अंदर हो। और फिर जिसको हम गलत ना समझें, उसके अंदर भी यही चीज चेक करें। जी, जब तक मैं ना आऊं तब तक क्या चीज पढ़ने, इसमें भी पढ़ने की बात की गई है, और ये तो पत्री में आगे दे रहा है। जी, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे का मतलब, लोग आज काहे में बिजी है, इसमें कोई नहीं है। आप परमेश्वर की पत्रियों में जाके देख लीजिए, अंत के दिनों में इतना भयानक, यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं बोला, 3 बार बोला है मत्ती 24 में कि झूठे शिक्षक, झूठे मसीह, ये सब आके लोगों को भरमाएंगे एकदम, और बहुत बड़ी तादाद में होगा ये ग्रेट डिसेप्शन। उन भविष्यवाणियों को खोलिए, आप देखिएगा वो भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो रही हैं, आज सब तरफ दिख रहा है। जी, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। 2 चीजों की आपको चौकसी करनी है सेवक को, एक उसको अपनी करनी है और अपने उपदेश की, दूसरी अपने उपदेश की। जी, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। बस यही तो हम चाहते हैं कि हम उद्धार का कारण हो, और हम अगर खुद ही गलत हो गए तो हमारे सुनने वालों को के लिए हम उद्धार का कारण नहीं होंगे। इंग्लिश जल्दी से बेटा, इंग्लिश निकालो। 1 Timothy chapter 4, Let no one despise or think
less of you and think less of you because of your youth, because of your youth. but be an ये मालूम क्यों example. बोल रहा है? तू छोटी उम्र का है, जवान बच्चा है, और तुझसे बड़े बड़े धाग लोग बैठे हुए हैं, कोई तुझे हल्का ना जाने। पौलुस उसको ट्रेंड कर रहा है, कोई तुझे हल्का ना जाने। और ये सब के सब वचन में सब खो चुके हैं, वचन से दूर हैं, तू वचन में बना रहे। ये बड़े बड़े घाघ, कोई तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझ पाएगा। जी, But be an example but be an example to the believers the believers in speech, in speech, in conduct, in conduct, in love, in love, in faith, in faith, and in purity. and in purity. Till I come, Till I come, devote yourself devote yourself to the public and private reading to the public and private, यानी व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ने में लगा रहे वचन, और पब्लिकली भी यही काम करता रहे, पढ़ाता रहे। जी, to exhortation, to exhortation, preaching and personal appeals, preaching and personal appeals, and to teaching and to teaching and instilling doctrine. and Instilling doctrine. instilling doctrines. Do not neglect Do not neglect the gift which is in you, the special inward endowment, the special inward endowment which was directly imparted to you which was directly imparted to you by the Holy Spirit, by the Holy Spirit, by prophetic utterance, by prophetic utterance, when the elders laid their hands upon you at your ordination. at your ordination. Practice and cultivate Practice and cultivate and meditate and meditate upon these duties. upon these duties. Throw yourself wholly Through yourself wholly into them into them as your ministry, so that so that your progress may be evident your progress may be evident to everybody. to everybody. Look well to yourself, Look well to yourselves, to your own personality, to your own personality, and to your teaching. and to your teaching. Persevere Persevere in these things. in these things. Hold to them. Hold to them, For by doing so, for by doing so, for by so doing, for by so doing, you will save you will save both yourself both yourself and those and those who hear you. who hear you. आपको बचना भी है, और आप चाहते हैं कि सब लोग बचे जो आपको सुनते हैं। तो पहले आपको बचना है और बचे रहना है, और आपको वो चीजें बोलनी जिससे वो बचे। तो हमको क्या चीज बचाएगी? जो चीज हमें बचा रही है वही तो हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हें बचाएगा। जी, अब इसके बाद हम आते हैं हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद। अब परमेश्वर का वचन क्या करता है हमारे अंदर जाके? परमेश्वर के वचन की पावर देखिए, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, पहली चीज तो जीवित है, और प्रबल, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाएं और विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। और कोई आपको जान सकता है? आपके अंदर घुस के आपकी भावनाओं को, इच्छाओं को कोई जान सकता है? और आप किसी की जान सकते हैं? ये जानेगा। इसलिए इसको हमेशा सर्वप्रथम रखिए। जी, इंग्लिश। For the word that God speaks is alive and full of power. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest parts of our nature, exposing and sifting, and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. आपके दिल की गहराइयों में क्या घुसा है वो परमेश्वर का वचन निकाल रहा है एक बार। जी,
जी ये पावर है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस द ट्रुथ। और इसमें से जो आपको सत्य निकलता है, इसका जो अर्क निकलता है, कहने का मतलब, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। द स्टेप ऑफ प्रैक्टिसिंग ट्रुथ रिक्वायर्स द होली स्पिरिट्स पावर। क्यों लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे? पंच लाइन आ गई। अब आप इसका सत्य समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसको लागू तब तक नहीं करेंगे जब तक पवित्र आत्मा हमको उसको लागू करने की सामर्थ्य नहीं देगा। ये पावर आ जाती फिर। वंस वी नो व्हाट टू थिंक और व्हाट टू डू डिफरेंटली, जब हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और हमको करना क्या है, और ये दोनों चीजों में अंतर, डिफरेंस आ रहा है, तो हमको ये ऐसा क्यों हो रहा है डिफरेंटली। वी मस्ट कॉन्शियसली आस्क फॉर गॉड हेल्प एंड देन स्टेप आउट इन ओबीडियंस डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विद इन अस। यानी आप जब इसमें, क्योंकि इसको सुनेंगे और जब आप अपने जीवन में इसको लागू करने की सोचेंगे, जैसे पौलुस ने कहा था ना, मैं अपने अंदर एक और व्यवस्था पाता हूं, वो हमें पाप की व्यवस्था में खींचती है, पाप का सेवन करता हूं। शरीर से तो मैं पाप का सेवन करता हूं और मन से परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। अब दो चीजें हैं, यहीं पे आके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है। उसी को बता रहा है कि जब आपको सत्य मिल जाए इसमें से और आप इसको लागू करना चाहते हैं, तो वी नीड हेल्प फ्रॉम द होली स्पिरिट। उससे मदद मांगिए कि ये हम इस चीज को अपने जीवन में लागू करना मांग रहे हैं। दिस इज ट्रुथ, और ये हम लागू करना मांगते हैं। वो आपको सामर्थ्य देगा, तभी आप उसको अपने जीवन में लागू करना पाएंगे। इसको बोलते हैं, जैसे केंद्र सरकार कानून बना देती है, लेकिन कठिन पार्ट कौन सा मालूम है? इम्प्लीमेंटेशन। उस कानून को ग्राउंड पे लोगों के जीवन में लागू कराना, और उसके लिए बड़ी सख्ती करनी पड़ती है लागू करने के लिए। कितने डंडे लोग, कितने पनिशमेंट होते, और तब जाके दूसरे को देखा, अच्छा उसका हुआ मेरा भी हो जाएगा, तब लोग डर के मारे सुनना करना शुरू करते हैं। कितना कठिन काम है इम्प्लीमेंटेशन। एप्लीकेशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन। आप परमेश्वर की बातों को इंप्लीमेंट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। हमारे पास दो नेचर काम कर रहे हैं अंदर जी। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विद इन अस, दैट्स व्हाट इट मीन्स टू वॉक इन द स्पिरिट। इसको कहते हैं आत्मा में चलना। जब आप पवित्र आत्मा हमको वो करने के लिए सामर्थ्य दे रहा है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अगेंस्ट आवर नेचर। गलातियों की पत्री 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। और अगर शरीर को अपनी लालसा पूरी करनी होगी तो वो कॉन्ट्राडिक्शन रख के तुमसे पूरी करवाएगा कि दाल में नमक तो सब खाते हैं, तुम भी खा लो। कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, अरे इतना भी क्या है, अरे देखो सब कर रहे हैं तुम भी कर लो। एक्यूरेसी से हटाएगा जी। इंग्लिश, बट आई से वॉक एंड लिव हैबिचुअली। ये वर्ड बीच में डाल दिया है। हैबिचुअली का मतलब कभी कभी तो सब पवित्र आत्मा में सब चल लेते हैं, कभी कभी सब आत्मा में आ जाते हैं, है ना। चर्च में होते तो आत्मा में आ जाते हैं, और घर में भी प्रार्थना में होते तो आत्मा में आ जाते हैं, कभी है ना, सेल्डम। लेकिन रेगुलरली, हैबिचुअली, आदतन, in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit, then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God, without Holy Spirit। वो वाला नेचर आपके अंदर रहेगा, वो हटेगा नहीं। अब आपके अंदर होली स्पिरिट भी है और आपका बेसिक नेचर भी है, फिर शारीरिक। अब बताइए, ये दोनों में अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे जब तक इसमें आप कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब हमको उस नेचर पे हम जयवंत हो गए अपने, अब हमको कोई नहीं बहका सकता। देन यू आर मैच्योर इन द होली स्पिरिट, देन यू आर मैच्योर स्पिरिचुअली। थैंक यू लॉर्ड।
परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। हम इन वचनों का आदर भी करते हैं और इन वचनों का स्वागत भी करते हैं और इन्हें अपने जीवन में ग्रहण करके आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने ये वो बीज है, आपका वचन वो बीज है जो हमारे जीवन में अनंत जीवन के लिए फल पैदा करता है, जो हमें अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ाता है। उन्नति, सफलता, सामर्थ सब कुछ आपके वचन के द्वारा ही हमें मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप हमें सामर्थ देते हैं कि हम इन वचनों को समझें, इन वचनों का प्रकाश हमें मिले और इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू कर सकें। धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हम सब लोग इसमें लवलीन रहें जैसा आपके वचन में लिखा है, ताकि जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है तब तक हमें खुद भी सीखते रहना है और दूसरों की भी मदद करनी है, ताकि आपका राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और वो लोग जो इच्छुक हैं अनंत जीवन पाने के लिए, उन लोगों को अनंत जीवन भी मिले और प्रभु की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।